नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं येषो पञ्चणमुक्तारो सव्वपावप्पनाशनं मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं येषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनं मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं येषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनं मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलं नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामढे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीस्तु वः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। भाव पूजा के विषय को लेकर के अपन बातचीत कर रहे थे। भाव पूजा एक इस तरीके की प्रक्रिया है कि अपन बहुत
नजदीक 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 परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। भाव पूजा का एक हिस्सा है भावस्तव, यानी कि परमात्मा की स्तुति करना, परमात्मा के गुणों का स्मरण करना, परमात्मा के स्वरूप का विचार करना। उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा से सवाल पूछा गया कि साहब, स्तव स्तुति मांगल्य से जीव को क्या प्राप्त होता है? थव थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनयई। स्तव स्तुति ये आत्म मंगल का तरीका है, और स्तव स्तुति की प्रक्रिया से हम लोग बोलते हैं चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। ये चार तत्व अरिहंत और सिद्ध ये मंगलकारी हैं। इनकी स्तवना, इनकी स्तुति से भी हमारी आत्मा को मांगल्य की प्राप्ति होती है। और इसी कारण से वहां पर सवाल पूछा कि थवत हुई मंगलेनम बनते जीवे किम जनयई। हे भदंत, हे भयांत, हे भवान, सभी प्रकार के भयों का, सभी प्रकार के जन्म मरण की परंपरा का अंत करने वाले हे पूज्य भगवान, स्तव स्तुति मंगल से 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना से, कीर्तना से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो परमात्मा ने कहा है कि थवत हुई मंगलेनम जीवे नान दंसन चरित्र बोहिलाभम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक बोधि की प्राप्ति करता, और इनकी प्राप्ति से वह जीव इनकी आराधना करता हुआ अंत क्रियम, जन्म मरण का अंत कर लेता है, यानी कि मुक्त सिद्धात्मा की स्तुति हमारी मुक्ति का कारण है। अरिहंत परमात्मा की स्तुति हमको रत्नत्रयी और बोधि, सम्यक बोधि की प्राप्ति का कारण है, और आगे से आगे यही लाभ हमारे लिए अंत क्रियम, अंत क्रिया, जन्म मरण का अंत कर देने वाली प्रक्रिया का यह एक साधन है। यदि व्यक्ति अपने जन्म मरण के पाता है तो कम से कम वह कप्प विमानो ववत्यम, देवलोकों में, यानी कि पहले देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि विमान तक पैदा हो सके, इस तरीके की योग्यता, इस तरीके की क्षमता, इस तरीके का कर्म बंधन वह जीव करता है। स्तव स्तुति केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से, अहोभाव से होनी चाहिए। सचमुच में स्तवना, स्तुति एक प्रकार से भक्त अपने भगवान की महिमा गाता है, इतना ही नहीं, भगवान से अपनी प्रार्थना करता है। हमारे यहां पर चैत्य वंदना की विधि के अंतर्गत एक आता है प्रणिधान त्रिक। प्रणिधान दो प्रकार का होता है।
और इसी चैत्य वंदना के सूत्र के माध्यम से हम प्रणिधान करते हैं। पणिहानम तिय चेय मुनिवंदन पत्थना स्वरूपम वा। चैत्य वंदन विधि के अंतर्गत एक सूत्र आता है, जावंती चेयाम उड्डे अहे तिरिय लोए सवाइम टाइम वंदे इय संतो तत्थ संताइम। कितनी सुंदर उसकी भाव दशा होती है। जावंती चाहिए उड्डे अहेय त्रिय लोय, चाहे ऊर्ध्वलोक में, चाहे अधोलोक में, चाहे तिर्यक लोक में यानी कि मध्य लोक में, जितने भी जिन चैत्य हैं, यह संतो तत्थ संताई, मैं यहां हूं और चैत्य वहां पर है, परंतु भाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि बीच में और मेरी आत्मा के बीच में जितनी भी दूरी है, उन सब दूरियों को मिटाने वाला अगर कोई तत्व है तो वह है भाव तत्व। फिर से कहना चाहता हूं, भाव तत्व एक ऐसी दूरी को मिटाता जो कि क्षेत्र की दूरी को मिटा देता है। काल की दूरी को मिटाने वाला भी अगर कोई तत्व है तो वह है एकमात्र भाव तत्व। यह संतो तत्थ संताई, मैं यहां पर हूं, चैत्य वहां पर है, ऊर्ध्वलोक में है, अधोलोक में है, मध्य लोक में है, मगर भाव से वंदना करता हूं मैं, भाव से उनको याद करता हूं मैं। ये स्मरण हमारी क्षेत्र की दूरी को मिटाता है, काल की दूरी को इस तरीके से मिटाता है, हमारे चैत्य के अधिपति अरिहंत परमात्मा, सिद्ध आत्मा न जाने कब हुए, हमारी आंखों के सामने नहीं हुए, हमने देखा नहीं है उनको, तो भी ये भाव पूर्वक स्तवना स्तुति एक इस तरीके की चीज है कि सामने ही भगवान उसको दिखते हैं। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रशितुम का इच्छेत। बहुत बड़े कवि हो गए जिनका नाम था मानतुंग सूरी जी महाराज साहेब। मानतुंग सूरीश्वर जी महाराज साहेब भक्तांबर स्तोत्र ऐसे बना रहे हैं जैसे कि आदिनाथ स्वामी जी उनके सामने और वो स्वयं आदिनाथ स्वामी जी के सामने खड़े हो, देखते हैं और बोलते हैं। और एक बार तो ऐसा उन्होंने कहा कि दृष्टवा साहब 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 आपको मैंने देख लिया, अब साहब मेरी ये आंखें, आपको देखने वाली मेरी ये आंखें अब कहीं नहीं पा रही, कहीं पर भी खुशी को नहीं पा सकती साहब। वैसे ही जैसे कि क्षीर समुद्र के जल को पी लेने के बाद लवण समुद्र के जल को क्या कोई पीना चाहता है? सवाल है। बस साहब आपको देखा, तुम सोचो, मानतुंग सूरीश्वर जी महाराज साहेब बहुत बाद में हुए और आदिनाथ स्वामी दादा बहुत पहले हुए, असंख्याता वर्ष पहले हुए, तो भी
ये भाव भक्ति की आंखें इतने लंबे चौड़े काल की दूरी को बिल्कुल पल में मिटा देती है। ये भाव स्तवना है, ये भाव से परमात्मा के साथ संबंध है। सचमुच में भक्तांबर जैसे कई स्तव, उषगरम जैसे कई स्तव, कल्याण मंदिर जैसे कई स्तव, एक श्लोक से लेकर के 108 श्लोकों तक स्तव पाठ, स्तुति पाठ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, दिल से वह उनके सामने खड़ा हो जाता है, अपनी भावना से वह उनको अपने सामने खड़ा कर देता है। सचमुच में भाव पूजा के अंतर्गत हम इस तरीके की स्तुति, हम इस तरीके की स्तवना परमात्मा की करते हैं। आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर कहा गया पणिहान तियम चेय, जब हम चैत्य वंदना करते हैं उस समय जावंती चेयाई उड्ढे अहेय सवाइम ताइम वंदे इह संतो तत् संताहिम। सोचो, ये सूत्र बोलने के पहले हमको तीनों लोकों के चैत्यों की जानकारी होनी चाहिए। कहां, कितने, एक स्तोत्र पाठ, एक स्तुति पाठ हम लोग हर रोज सुबह के समय करते हैं। जोड़ जिनवर नामे मंगल कोड़, पहले स्वर्गे लाख 32, ये सब शाश्वत चैत्यों की बातें हैं। उनको भी याद करके आप लोग उन चैत्यों से भी जुड़ सकते हो। ये भाव हमारी आत्मा और उन चैत्यों के बीच में एक पुल जैसा काम करता है, अनुसंधान जैसा काम करता है। इसीलिए भाव पूजा अनिवार्य है। चेय पणिहान तियम चेय मुनि वंदना, और चैत्य वंदना में मुनियों को भी हम वंदना करते हैं। याद रखिएगा, अरिहंत जितने भी बने आज तक, पहले साधु जी महाराज बने हुए। साधु बनकर के उन्होंने साधना की, साधना के बाद में उन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय करके अरिहंत पने को जागृत किया। हम चैत्य वंदना सूत्र के अंतर्गत मुनि वंदना, मुनियों को भी वंदना करते हैं। और मुनि वंदना का एक सूत्र है, जावंत के वी साहू भरहेर वय महाविदेह अ सवेसिम तेसिम पढ़ो तिविहेन टिडंड विरे। साधु की पहचान, साधु जी महाराज किनको कहा जाए? टिडंड विरयानम, 3 दंड हैं, मनोदंड, वचन दंड, काय दंड। इन तीनों दंडों से जो रहित हैं, मन वचन काया से, मनोदंड वचन दंड काया दंड का जिन्होंने त्याग कर दिया है, उसका नाम है साधु जी महाराज। और वैसे साधु महात्मा चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे महाविद्य क्षेत्र में हो, कितनी दूरी है? एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो भी कितनी दूरी, और ये तो एक क्षेत्र का उल्लंघन करके दूसरे क्षेत्र में जाना बहुत दूरी है। तो भी ये भाववंदन, ये उनके स्वरूप का विचार उनसे हमारी आत्मा की दूरी को दूर कर देता है। ये भाव स्तवना का फल। और भाव स्तवना के अंतर्गत पत्थना स्वरूपम वा
परमात्मा के सामने हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना भी परमात्मा के सामने एक प्रणिधान करने का ढंग है। प्रणिधान त्रिक के अंतर्गत यह भी प्रार्थना करनी परमात्मा को। और प्रार्थना में 13 प्रार्थनाएं करनी चाहिए। याद रखिए, कल्प वृक्ष के पास से अलौकिक वस्तु की इच्छा प्रस्तुत करोगे, वो मांगोगे, वो भी मिल जाएगा। कांटे मांगोगे तो वो भी मिल सकता है। और यहां पर तो भाव स्तवना के अंतर्गत जो हम प्रार्थना करते हैं बड़ी उत्तम उत्तम है। 13 प्रार्थनाएं। भव दिव्यो मग्गानुसारिया इट्ठ फल सिद्धे लोग विरुद्ध चाओ गुरु जन पुआ परथ कर्णम च। आत्म विकास की सभी प्रार्थनाएं, जिससे हम अपनी आत्मा के अंदर वो सभी की सभी चीजें हैं। और गुणों का विकास के साथ साथ गुणों को प्रकट कर सकें, गुणों को प्रकट करने के लिए और इन प्रार्थनाओं को पूर्ण ढंग से पाने के लिए एक बहुत बड़ा हेतु है, एक बहुत बड़ा कारण है। वो है तुह पभावो। ये सब चीजें मुझको जो प्राप्त होंगी तेरी कृपा से प्राप्त होंगी, तेरे प्रसाद से प्राप्त होंगी। इसीलिए परमात्मा ये प्रार्थना हम तेरे सामने करते हैं। याद रखिएगा, जन्म मरण की वृद्धि हो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहली मांग ही यही है, भव निव्यो। जब तक भव से निर्वेद नहीं पैदा होगा, जन्म मरण की प्रक्रिया से और जन्म मरण के कारणों से समझ पूर्वक उदासीनता जब तक न आएगी, तब तक परमात्मा के द्वारा प्ररूपित मार्ग के ऊपर हम नहीं चल पाएंगे। तुह पभावो भयवम भव निव्यो मग्गानुसारिया। सबसे पहले भव निर्वेद है, फिर हमारी दूसरी चाहना है मग्गानुसारिया। मग्गानुसारिया यानी कि परमात्मा के द्वारा जो मार्ग बतलाया गया उसका हम उस पर चले, मार्गानुसारिता चाहिए इत्यादि। ये जो गुण परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। बहुत 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 मृदु और बहुत अहोभाव से ये प्रार्थनाएं परमात्मा के सामने की जाती हैं। और इसमें एक प्रार्थना तो बड़ी अद्भुत है। वारिजयी जैवी न्यान बंधनम वियराय तुह समय। उसके पहले वह साधक परमात्मा के भाव पूजा करता हुआ, भाव स्तवना करता हुआ जो एक बात तो मैं तुमने जो कही ना उससे विपरीत है मेरी बात। वारिजयी जैवी न्यान बंधनम। यद्यपि आपने कहा है कि कभी भी निदान बंधन मत करो, नियाना मत बांधो, हे वीतराग परमात्मा, तो भी एक में नियाना कह लो या कुछ भी कह लो, एक इच्छा जरूर रखता हूं। मम हुज्ज सेवा भवे भवे तुम्ह चलनानंद। इस भव में भी
और भवो भव में भी तुम्हारे चरणों की सेवा मुझको प्राप्त हो, यह मेरा एक संकल्प है। सचमुच में ये सूत्र बोलने वाले को परमात्मा कैसा, कितना अच्छा लगा होगा, अपनी आत्मा के लिए कितना 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 उपयोगी लगा होगा। ये शब्द नहीं, यह दिल से परमात्मा के पास में उनके श्री चरणों में रहने के लिए एक तमन्ना है। मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वसी। मुक्ति की अपेक्षा भी तेरी भक्ति मुझको ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए। सचमुच में एक भक्त और भगवान की बहुत नजदीकी में ये सब प्रार्थनाएं हैं। इतना परमात्मा अपने को अच्छा लगना चाहिए। ये संबंध इस भव में तो है ही, परंतु आगे के भवों में भी परमात्मा तेरी कृपा से तेरे चरणों की सेवा मुझको चाहिए, चाहिए, चाहिए ही चाहिए। चरण की शरण ग्रहूं, जिन तोरे चरण की शरण ग्रहूं, बस तेरे चरणों की शरण चाहिए। ये सब प्रार्थनाएं भक्त परमात्मा के सामने प्रणिधान के अंतर्गत करता है। और प्रणिधान एक ऐसी प्रक्रिया है चैत्यों से जुड़ता है, साधुओं से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ करके प्रार्थना करता है। और प्रणिधान का एक दूसरा अर्थ भी है। और सचमुच में उस प्रणिधान के बिना हम कहीं पर भी गति नहीं कर सकते। वह है मन वय काय गत्तम। मन, वचन और काया की एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है एक अग्रता। हम किसी एक को ही, हजारों हजारों चीजें होंगी भले, परंतु हम अग्रता, मुख्यता यदि किसी को देंगे तो तुझ एक को देंगे। ऐसी स्थिति में ही भगवान से भक्त भाव पूजा करता हुआ, भाव स्तवना करता हुआ अपने चित्त में परमात्मा को खड़ा कर लेता है। आज भाव पूजा की परंपरा लगभग टूटती सी जा, हम लोग दिखावा बहुत करते हैं। भक्ति दिखावे की चीज नहीं है। भक्ति तो अहोभाव से नाचने की चीज है। आपको कहना चाहता हूं कैसे भक्त होते थे। पालिताना की बात है। आनंद घन योगीराज जी पालिताना में गए। उन दिनों में महोपाध्याय, जिनको कि मूछ दाढ़ी वाले सरस्वती का स्वरूप हम मानते हैं, जैनाचार्य मानते हैं, उनको पता लगा कि आज योगीराज जी ऊपर गए और उस मंदिर जी में गए हैं। ये भी धीरे 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 उनके पीछे ही, योगीराज जी के पीछे ही पहुंच गए। चुपचाप बैठ गए। ऐसा मैंने सुना, पढ़ा भी है। आनंद घन जी महाराज साहब ने परमात्मा को देखा। परमात्मा की स्तुति करने लगे।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा स्तवन बनाने लग गए। खुद ब खुद दिल में भाव पैदा होते हैं और वे ये बोलते जा रहे हैं, कोई लिखे हुए नहीं थे। योगीराज जी के ठीक पीछे श्री यशो विजय जी महाराज साहब जी बैठे हुए हैं। वे सुन रहे हैं ऐसे कि उनकी सांस की भी आवाज योगीराज जी के कानों में नहीं पड़ सकते। वे आए भी ऐसे हैं जैसे कि बिल्ली चुपचाप आती है, किसी कबूतर को अंदेशा भी नहीं होने देती कि वह आ रही है, कोई आहट नहीं। बैठे और उनको पता योगीराज स्तुति कर लेंगे, स्तुति लिखेंगे नहीं। और इतनी यथार्थ स्तुति पाठ वर्तमान काल में करने वाला दूसरा कोई महापुरुष भी तो नहीं है। वे लिख रहे थे 23 परमात्मा के स्तवन तो उन्होंने लिख डाले। और जिस समय कहा जाता है कि 24वें तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति को गाना चालू करें आनंद घन योगीराज, उस समय उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब जी और शायद एक दूसरे महाराज जी थे, शायद उनका नाम नहीं विनय विजय जी नहीं, एक और था, वो भी थे उपाध्याय। बस ये दोनों जन लिख रहे हैं, एक अक्षर भी कहीं छूट न जाए। और अचानक कागज पलटाते समय कागज की आवाज आ गई। और जैसे ही कागज की आवाज आई, आनंदगंज जी ने पीछे मुड़ करके देखा। जैसे ही पाया कि वे लोग लिख रहे हैं, भावधारा को छोड़ दिया और आज की तारीख में वो 24वां स्तवन रह गया, नहीं गा सके। याद रखिए, एकांत चाहिए। जिस समय वो और बस बीच में, दो के बीच में कोई तीसरा ना हो, ऐसे समय पर स्तुति की जाती है। जैसे ही तीसरे का एहसास हुआ, बिल्कुल छोड़ दिया, उठ गए परमात्मा से माफी मांग करके। सोचिए, आज की तारीख में हम अपने आप को देखें। दूसरा कोई मंदिर जी में होता है, तब हमारे स्तवनों की आवाज, तब हमारे स्तोत्रों की आवाज, तब हमारे हाव भाव, तब की हमारी भाव भंगिमाएं। और जिस समय हम अकेले होते हैं, अकेले इसलिए कहता हूं कि हम उस समय परमात्मा का एहसास हमको करना चाहिए, मगर अकेले होने के कारण से हमको एहसास होता ही नहीं। उस समय की आप अपने स्तवन, अपने स्तुति पाठ को सुनिए तो सही। ये अंतर भावना मिटाती है। सचमुच में भाव पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। भावों का सार केवल ज्ञान रहे। भाव पूजा यदि हम सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से एहसास होगा कि वो नहीं, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर के एक परम 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 आत्मा बन गए। यह शक्ति है भाव पूजा की। ऐसी भाव पूजा अरिहंत देवों के प्रति, ऐसी भाव पूजा सिद्ध भगवंतों के प्रति हमारे दिल में भी पैदा हो।
हम भी इस रीति से भावों के माध्यम से परमात्मा के पास में पहुंच जाएं। आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा चलता है, और वो शब्द है भाव यात्रा। शरीर के माध्यम से हम यात्रा नहीं कर पाएंगे तो चलो भावों से चले, दिल से चले, परंतु वो भाव यात्रा सचमुच में भाव यात्रा बने तो वह भाव यात्रा भी हमारे भव को अंत करने वाली यात्रा बन जाएगी। वह भवांत की यात्रा बन सकती है, भाव यात्रा। ये भाव पूजा सचमुच में परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति का क्या क्या परिणाम है। विषय के अंतर्गत संक्षेप से कुछ बातें मैंने कही, आप लोगों से कहना चाहता हूं, सचमुच में द्रव्य पूजा, भाव पूजा, अंग पूजा, विघ्नोपशामिनी और समंत भद्रा चारों तरफ से कल्याण करने वाली। अग्र पूजा, अभ्युदय कारिणी, अभ्युदय साधिनी, सर्वभद्रा भी इसका दूसरा नाम है। तीसरी यह जो भाव पूजा है उसका नाम है, उसका परिणाम है निर्वृत्ति कारिणी, मुक्ति दिलवाने वाली। संसार से निर्वृत्ति दिलवाने वाली पूजा है भाव पूजा। और इसी निर्वृत्ति कारिणी, निवृत्ति कारिणी पूजा का परिणाम, और इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए ये निर्वृत्ति कारिणी इस पूजा का नाम उन्होंने दिया है सर्व सिद्धि प्रदा। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली यह भाव पूजा है। अवश्य में आप लोगों से हम अपेक्षा करेंगे, अपन सभी जन, आपके जैसा ही मैं भी हूं। बातें ऊंची ऊंची कर लेने से क्या होता है? ये दिल का समर्पण, ये भाव पूजा है। हमारी आत्मा के प्रदेश उस जैसे भाव पूजा के माध्यम से बहुत आसानी से बन सकते हैं। उस जैसे यानी कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम स्तवना स्तुति कर रहे हैं, उनके जैसे शुद्धतम विशुद्ध जो आत्म प्रदेश हैं, वैसी पवित्रता हमारी आत्मा में भी आ सकती है। परंतु भाव पूजा के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम द्रव्य पूजा भी करें, भाव पूजा भी करें। जिंदगी में जीने के लिए विघ्नों की शांति भी चाहिए, सभी प्रकार के सुख भी चाहिए। ये अंग पूजा, अग्र पूजा, परंतु ये ही मानव जीवन में हमको मुक्ति भी चाहिए। मुक्ति दिलाने वाली, मुक्ति की सिद्धि दिलवाने वाली हमारी भाव पूजा है। अवश्य में ये पूजाएं भी किया करो। अभी इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों